हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई एम श्यामेन सर। मैं आज आप लोगों को विलयनों के अणुसंख्य गुण के बारे में बता रहा हूँ। तो अणुसंख्य गुण होता क्या है? जैसे कोई विलयन हुआ, इस विलयन में विलायक और विलेय पाए जाते हैं, क्योंकि विलयन के दो घटक होते हैं। इस विलायक में जो विलेय पदार्थ उपस्थित है उसके कणों, अणुओं और आयनों, यदि कण है तो यह अणु या आयन के रूप में होगा। तो विलयन में जो कण पाए जाते हैं तो इसके भौतिक गुण जो है इस कण पर निर्भर करते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? विलयनों के अणुसंख्य गुण। तो विलयन के वे भौतिक गुण जो उसमें उपस्थित, किसमें उपस्थित? विलयन में उपस्थित कणों के अणुओं तथा आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार के गुण को अणुसंख्य गुण कहते हैं। तो यह चार प्रकार का होता है। अणुसंख्य गुण कितने प्रकार का होता है? चार। पहला नंबर है परासरण दाब। परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर। दूसरा नंबर है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरा नंबर है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चौथा नंबर है हिमांक का अवनमन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस प्रकार अणुसंख्य गुणधर्म को चार भागों में बांटा गया है। पहला जो है स्टेप है परासरण दाब। दूसरा नंबर है वाष्प दाब का उन्नयन। तीसरा नंबर है क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा नंबर है हिमांक का अनुमान। इसमें पहला स्टेप पढ़िए परासरण दाब। पहले तो परासरण के बारे में जानिए। परासरण होता क्या है? परासरण ओस्मोटिक, जैसे किसी पात्र में एक झिल्ली लगा दिया गया है। इस झिल्ली का नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली।
और एक तरफ जो है जल भर दिया गया है और दूसरे तरफ जो है शक्कर का विलयन रख दिया गया है। शक्कर का विलयन, तो सांद्रता जो है किसका ज़्यादा हुआ, इस विलयन का, और सांद्रता जो कम होगा किसका होगा, जल का। इसका नाम क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, यह विलायक हुआ और इसमें विलेय और विलायक दोनों हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन जा रहा है, विलायक जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, विलयन की ओर जा रहा है। इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता कम है। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। या इस प्रकार कहिए, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो परासरण में जो है सदैव अर्धपारगम्य झिल्ली रहता है और इसमें विलायक के जो कण है किधर से किधर जाते हैं, कम से अधिक की ओर। कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्लियों से होकर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब अणुसंख्य गुण में पहला नंबर है परासरण दाब। परासरण दाब होता क्या है, परासरण दाब, ध्यान से देखिए परासरण दाब है क्या। जैसे एक तरफ कम सांद्रता का विलयन है और एक तरफ अधिक सांद्रता का विलयन है, अर्थात एक तरफ जल भरा गया है और एक तरफ शक्कर का विलयन लिया गया है और बीच में इसके क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किधर जाए, सलूशन की ओर, सॉल्वेंट से सलूशन की ओर जाने लगे, उस अवस्था में इस सलूशन पर क्या लगाया जाता है, एक प्रेशर लगा दिया जाता है। तो इसी प्रेशर का नाम है क्या, परासरण दाब। विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। या इस प्रकार कहिए, जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवेश करते हैं, उस अवस्था में विलयन पर एक दाब लगा दिया जाता है जिससे विलायक के कणों का प्रवेश रुक जाता है। इस अवस्था में जो दाब लगाया गया है उस दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। या सीधा परिभाषा जानिए कि विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाने से रोकने की अवस्था में विलयन पर जो दाब लगाया गया वह दाब क्या है, परासरण दाब है। तो परासरण दाब जो है विलयन पर लगाया जाता है, किसके प्रवेश को रोकने के लिए, किसके आवागमन के रोकने के लिए, सॉल्वेंट के कणों को। तो सॉल्वेंट के कणों को जो है रोकने के लिए सलूशन पर जो दाब लगाया गया वही क्या हुआ, परासरण दाब हुआ। तो परासरण दाब जो है सदैव इधर किस पे उत्पन्न होता है, सलूशन पर उत्पन्न होता है। आज के वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।